दोस्तों जय हिंद। दिस इज सब इंस्पेक्टर रश्मि। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल वीडियो डाली थी आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी की, पूरे 6 मंथ की स्ट्रेटेजी, उसमें काफी सारे कमेंट्स आए थे बुक लिस्ट को लेके। तो आज हम लोग बुक लिस्ट को लेके ही देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को लेके। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम दिया है तो मुझे पता है, और मैंने खुद भी सेल्फ स्टडी से ये एग्जाम निकाला है। मैंने ना ही किसी का कोई कोर्स खरीदा है, ना ही कुछ किया है, मैंने सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकाला है। और मैंने जो बुक पढ़ी है उनके बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे मार्क्स काफी अच्छे थे, 600वीं रैंक थी, वो भी मेरे नॉर्मलाइजेशन में 7 से 8 नंबर कम हुए थे, उसके बाद भी मेरी रैंक अच्छी थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि 2021 को लेके कि 2021 में क्या कट ऑफ गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करेंगे। तो मैं आपको एक रफ वो दे देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ। तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 316 गई थी। ओके, 316.11 गई थी, मतलब 126 क्वेश्चन आपके सही किए थे, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। और जो ओबीसी की गई थी वो 305 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 303 गई थी। तो इतनी कट ऑफ गई थी, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी देख सकते हैं। और फीमेल 2021 में कट ऑफ गई थी, वो गई थी ओबीसी और जनरल की गई थी 295.59। ओके, और ओबीसी में गई थी 285.92। मतलब इतने क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं, आपके अगर 118 क्वेश्चन सही हैं, 118 क्वेश्चन सही हैं, तो उनका नंबर आया था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेल हैं वो अपना टारगेट लेके चलें 130 क्वेश्चंस का, और जो फीमेल हैं वो अपना टारगेट लेके चलें 120 क्वेश्चंस का। इतने क्वेश्चंस तो आपको सही करने ही हैं, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी भी 9,534 थे और इस बार वैकेंसी बस 4,000 के लगभग हैं। तो कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 4 सब्जेक्ट होती हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीएस। ओके, और मैथ के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के भी 40 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होते हैं, और जीएस के भी 40 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जीएस हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। इसमें 24 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी प्लस मूल विधि के, और इसमें 16 क्वेश्चन होते हैं अदर जीके से। ओके, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन इसमें आपको सेक्शनल क्वालिफाई करना होगा, 35% करना होगा, और ओवरऑल आपको 50% लाना होगा ओवरऑल मिला के। लेकिन अगर आप बस 35% और 50% का क्राइटेरिया ही पास करोगे तो आप एग्जाम में पास नहीं होंगे। तो आपको एग्जाम पास करने के लिए अच्छे खासे नंबर लाने की जरूरत है। और ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है, बहुत समय के बाद आई है। और सीजीएल, जितने भी सीजीएल के बच्चे सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी यूपी पीसीएस तक की प्रिपरेशन करते हैं, वो सब बच्चे ये एग्जाम देते हैं। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो उसी के हिसाब से हम बुक्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी का जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसे, शब्दावली और व्याकरण और साहित्य। तो ये तीनों ही पार्ट्स के लिए बहुत अच्छी है। सबसे पहली बुक है हिंदी के लिए राजपाल सिंह, आप ये बुक फॉलो करिए। ये पीसीएस तक के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री मेंस और लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ, तो ये सारे ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बुक फॉलो करिए। और नेक्स्ट बुक आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, ये भी पीसीएस तक के लिए बुक होती है, लेकिन आपको यही बुक फॉलो करनी होंगी, क्योंकि तो इसमें हिंदी अच्छी खासी आती है। तो आपको ये इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो दोनों भी ले सकते हो। मेरे पास जो थी, मैंने ये आदित्य की बुक से पढ़ा था, तो ये भी काफी अच्छी है, लेकिन इसमें लोग बताते हैं एरर बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप ये वाली भी ले सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो, आप चाहो तो दोनों भी ले सकते हो। तो हिंदी में अगर आप ये दोनों ही बुक पढ़ोगे तो आपके 40 में से लगभग 36 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखो, 3-4 क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि आप चाहे कितनी भी वो कर लेना, लेकिन वो क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग टाइप के आएंगे। तो आपके 36 क्वेश्चन अगर आप ये पढ़ोगे तो आप बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों बुक को फॉलो करोगे तो आपके 40 में से
36 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हम जीएस के बारे में। जीएस को जैसा कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इसमें मूल विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें मूल विधि से सारे लगभग आपके 35 एक्ट होते हैं इसमें, जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूल विधि में लोगों को ये भी डाउट है कि मूल विधि चेंज हो गई है। ओके, तो पूरी मूल विधि चेंज नहीं हुई है, बस आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एक्ट इसमें नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला एक्ट तो नहीं है, तो हमारी बस आईपीसी और सीआरपीसी चेंज हुई है। ये बीएनएस हो गया है और ये बीएनएसएस हो गया है, तो इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ है। और आईपीसी सीआरपीसी से ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है। आईपीसी से भले ही आ जाए, सीआरपीसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लेना है कि ये चेंज हो गई है, जो है आपकी चेंज हो गई है। आप सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पीवाईक्यू ही लगाइए। आप पीवाईक्यू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, भले ही आप कितनी भी क्लासेस देख लेना, कितना भी अपना टाइम वेस्ट कर देना। और मैं आपको लोगों को एक और चीज बता दूं कि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि 1 जून से जो यूपी पुलिस वाले बच्चों की है वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो यूपी पुलिस में ऐसे ही भर्तियां क्लियर होती हैं। आप लोग देख लेना, ये एग्जाम भी 6 मंथ के अंदर आपका हो जाएगा, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो मूल विधि के लिए एक बुक अरिहंत की है, ये आप ले लीजिए, ये सफिशियंट है। और दूसरी बुक आप घटना चक्र की ले लीजिए मूल विधि के लिए, और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों में से आप एक भी ले सकते हैं, आप चाहो तो दोनों भी ले सकते हैं। और इनसे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आप मूल विधि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाइए। आप 2021 के भी लगाइए, आप 2017 के भी लगाइए। जो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा लगाएगा, जो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेगा ना, उसी का नंबर आएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मूल विधि के आप लोगों के लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 24 में से 18 क्वेश्चन, मतलब सेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं है कि फिक्स ही हो एकदम, किसी में 7 आ जाए, किसी में 8 आ जाए, किसी में 5 ही रह जाए, किसी में 10 आ जाए, ऐसे होता है। तो इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आप ये बुक फॉलो करिए, ये मूल विधि। और इसमें संविधान के भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन संविधान की बुक हम अलग से भी देखेंगे। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी बुक खरीद सकते हैं। अरिहंत की ये भी अच्छी है, और आप घटना चक्र की भी अच्छी है। और एक और बात बता दूं, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं किसी भी का भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये जो जेन्युइन चीजें हैं वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब हम देखते हैं पॉलिटी के बारे में। देखो, मैं वैसी चीजें ही बताती जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बुक्स ही होती तो मैं उस पर भी डाल देती, कम्युनिटी पे भी डाल देती, तो आप इन्हें देख लेते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ कि आप लोगों के लिए। इसमें पॉलिटी में मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें सबसे पहले आप किसी भी टीचर से पढ़िए। ओके, जो भी टीचर आपको अच्छा लग रहा है, जो भी टीसीएस लेवल तक का पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पहले अपनी एक बार ये कंप्लीट करिए, पॉलिटी कंप्लीट करिए, पॉलिटी पढ़िए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर ऑफलाइन कहीं पे नहीं है तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ये कंप्लीट करना है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स हमें तभी समझ में आएंगी जब एक बार आप किसी से पढ़ लोगे, फिर आप साथ साथ में बुक्स पढ़ते जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो पॉलिटी के लिए एक ये ले सकते हैं महेश कुमार की, और एक परीक्षा वाणी की ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही ले लीजिए, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पीवाईक्यू, हमेशा कहती हूँ मैं, और उससे भी ज्यादा आपके क्लास नोट्स, और उससे भी ज्यादा आपका रिवीजन, कि आप रिवीजन कितना कर रहे हो। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि आपको अदर जीके के लिए, जैसे कि पॉलिटी और मूल विधि के अलावा भी आप लोगों को वो चाहिए, बुक्स चाहिए इसके अलावा भी। और ये हम बहुत ही बेसिक बुक्स ही पढ़ेंगे, ल्यूसेंट की बुक पढ़ेंगे इनसे, क्योंकि स्टैटिक जीके भी आती है, हिस्ट्री भी आती है कुछ क्वेश्चंस, ओके, ज्योग्राफी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है। लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पॉलिटी और मूल विधि है। ओके, पॉलिटी मूल विधि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पॉलिटी है। यहाँ से आपके लगभग 18 क्वेश्चंस आएंगे। इन 18 क्वेश्चंस में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए ल्यूसेंट में से ही आ जाएंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। उसके अलावा कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे, कुछ बहुत हार्ड होंगे। ओके,
तो उसी के हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। अगर जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, मतलब आप अदर किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन सबको ही हल कर देंगे। और जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो मॉडरेट लेवल के आएंगे और जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो बहुत टफ आएंगे। तो इस हिसाब से एग्जाम आएगा। आप लोग अगर 10 क्वेश्चन मूल इसके जीएस के इसमें से कर देंगे, ल्यूसेंट में से कर देंगे 10 क्वेश्चन सही, तो आप लोगों के लिए ल्यूसेंट पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। से काफी एग्जाम आप लोगों के लिए आ जाएगा। और ल्यूसेंट की ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही बहुत जरूरी है। मैंने ये ऑब्जेक्टिव बुक काफी पढ़ी थी, मैं इसमें से वो पढ़ती थी, वो पढ़ती थी, थ्योरी कंप्लीट करती थी, फिर मैं अपने नोट्स में से पढ़ती थी, फिर मैं ये वाली ऑब्जेक्टिव बुक लगाती थी कि यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे पूछे जाते हैं। तो मैंने ये बुक काफी पढ़ी है ऑब्जेक्टिव वाली, तो आप ये दोनों ही बुक ले सकते हैं, दोनों ही बुक काफी अच्छी हैं। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें भी आप 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ल्यूसेंट से ही हल कर देंगे, ओके। लेकिन हमें 5 से 6 क्वेश्चन ही हल नहीं करने हैं, हमें कोशिश करना है कि 18 क्वेश्चन में से हमारे कम से कम 16 सही हो। तो हमें अपने क्लास नोट्स भी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। मैं पहले भी बताती हूँ कि माइंड मैपिंग फॉर्म में आपको अपने नोट्स बनाने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लंबे समय तक याद रहते हैं वो, और आप लोगों के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मैथ के बारे में। मैथ के भी आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से 10 से 15 क्वेश्चन आपके बहुत इजी आएंगे, ओके। 15 से 20 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के आएंगे और फिर कुछ 10 से 5 क्वेश्चन आपके काफी टफ आते हैं। तो इस हिसाब से ही आपका मैथ का पेपर आता है। तो मैथ में जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप किसी टीचर से पढ़िए और उनके आप नोट्स बनाइए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें पूरा सब कुछ बताया है आप लोगों के लिए क्या क्या सिलेबस है। मैथ्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन वाले उस पर ध्यान देना है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए, आपको टेबल याद होने चाहिए, एटलीस्ट स्क्वायर आपको 50 तक याद होने चाहिए, क्यूब आपको 20 तक याद होने चाहिए और टेबल आपको कोशिश करिए कि आप 25 तक याद कर लीजिए। इतनी चीजें मुझे याद थी और जब भी मैं पढ़ने बैठती थी सबसे पहले इन्हें लिखती थी, उसके बाद ही, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन काफी सही हो जाती है। अगर हमारी कैलकुलेशन सही हो जाती है तो हमारे लगभग 10 नहीं, मैं 15 मानूंगी, 15 से 20 क्वेश्चन हमारे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि जो मेथड होता है वो सबको आता है, मेथड बहुत इजी होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक सी बुक बता देती हूँ। इसमें यही है कि इसमें सीजीएल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें सीपीओ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें जो टीयर सेकंड में जो आते हैं वो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही बुक बनाई गई है, तो आप ये ले सकते हैं। किसी का भी प्रमोशन नहीं है, इसके अलावा भी आप कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन बस ये है कि अगर आपके पास कोई एक बुक होनी चाहिए तो आप ये बुक ले सकते हैं। आप RS अग्रवाल, बहुत लोग कहते हैं आप ये बुक भले ही मत लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज तक ये बुक देखी तक नहीं है कि कैसी होती है क्या है, मैंने इसी बुक से तैयारी की है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही आप यही बुक लीजिए। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो और अगर आप उसके नोट्स बना रहे हो और अगर आप उन नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हो ना, 5-5, 6-6 दिन के बाद, आपने सारे क्वेश्चंस जो भी टीचर ने कराए वो एटलीस्ट आपने 10 बार कर लिए हैं और टीचर भी आपका अच्छा है कि मतलब जो ट्रेंड के हिसाब से जो आजकल क्वेश्चंस चल रहे हैं तो वो क्वेश्चंस कराते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। मैं ऐसा नहीं है कि आप ये बुक ले लीजिए, वो बुक ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हैं वही चीजें बता रही हूँ कि क्लास नोट से काम चल जाएगा तो उनसे ही चल जाएगा। अगर आपको बुक खरीदने की जरूरत है तो आप ये वाली बुक खरीद सकते हो और इसके अलावा भी आप राकेश यादव या फिर किसी और की बुक खरीद सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, सबसे मेन है, तो आप वो वाली बुक्स भी खरीद सकते हो। तो अब आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग को सब लोग इजी समझते हैं, रीजनिंग के लेकिन 40 क्वेश्चन ही आते हैं। मेरे मैथ में 37 नंबर थे और मेरे रीजनिंग में 33 नंबर थे। रीजनिंग में मेरे कम मार्क्स थे और मैथ में मेरे ज्यादा मार्क्स थे, और मैथ में भी जो 2 क्वेश्चन गलत थे वो मेरे रीजनिंग के आए थे, क्योंकि मैथ में जैसे कि 34 से 35 क्वेश्चन मैथ के आए थे और कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के आए थे। तो इस हिसाब से मेरा एक मैथ का कैलकुलेशन की वजह से गलत था
और रीजनिंग में मेरे 7 क्वेश्चन गलत थे, तो आप लोग देख सकते हो रीजनिंग को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लो। रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आपको एक ऐसी बुक ले लेनी है, आप ये वाली भी ले सकते हो, मास्टर रीजनिंग। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग हो, क्योंकि इसमें एसएससी और बैंकिंग दोनों की ही रीजनिंग आती है। तो आप ऐसी एक बुक ले लीजिए, आप ये वाली भी ले सकते हैं, अच्छी है। और इसमें सबसे ज्यादा मैटर करेगा वो आपकी प्रैक्टिस करेगी रीजनिंग में। रीजनिंग में आप भले ही चैप्टर लगा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। अब जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे अपने मार्क्स को, इसमें रीजनिंग इजी है, इसमें आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसमें कोशिश करिए कि आपके 35 प्लस तो स्कोर हो ही, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार ही जो मेरिट 126 क्वेश्चंस पे गई थी, और इस बार तो कितनी हाई जाएगी, क्योंकि वैकेंसी भी काफी कम है और फॉर्म भी इस बार ज्यादा ही अप्लाई होगा। हर बार फॉर्म्स ज्यादा ही अप्लाई होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।